एक समय की बात है, दूर प्रदेश में तीन मित्र रहते थे। तीनों मित्र में एक राजा का पुत्र था प्रभु, दूसरा मंत्री का पुत्र था रघु, तीसरा एक व्यापारी का पुत्र था रामू। तीनों मित्र बेकार थे, उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं किया। एक दिन राजा, मंत्री और व्यापारी ने निश्चय किया कि उन तीनों का व्यवहार बदलवाना चाहिए। उन्होंने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम दुनिया में जाओ, अपनी प्रतिभा दिखा कर आओ और जियो। तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तीनों मित्र यात्रा करने घर से निकल पड़े। रामू बोला, मैंने सुना है कि यहाँ पास में एक पर्वत है जिसकी चोटी पर अनेक रत्न बिखरे पड़े हैं। वहाँ जाकर रत्न ले आते हैं, उन्हें बेचकर हम धन कमा सकेंगे। प्रभु और रघु को यह विचार अच्छा लगा। वे तीनों उस पहाड़ की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों तक चलने के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने खूब सारे रत्न बिखरे दिखाई पड़े। तीनों ने केवल एक एक ही रत्न उठाए। उन्होंने मालूम था कि हर रत्न से उन्हें अच्छी रकम मिल जाएगी। जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे, रघु बोला, हमें इन रत्नों को निगल लेना चाहिए ताकि हम जंगल से चिंता मुक्त यात्रा कर सके। दूसरे मित्र ने रघु की बात मान ली और सबने अपने अपने रत्न निगल लिए। एक चोर झाड़ी में पीछे छिपे उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने उनके साथ यात्रा कर उनका विश्वास जीतने का निश्चय किया। चोर ने सोचा, जब वे तीनों सो रहे होंगे, वह उन्हें मारकर रत्न ले लेगा। महोदय, इस जंगल में चोर ही चोर है। अकेले चलने में मुझे डर लगता है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? चोर ने पूछा। मित्रों ने चोर की बात मान ली। अगले दिन जब वे यात्रा कर रहे थे, डकैतों के एक गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने उन चारों की तलाशी ली, परंतु उनके पास से कोई धन या रुपया नहीं मिला। चोरों के सरदार के पास एक तोता था जो बता सकता था कि उन्होंने कहाँ रुपए छुपाए हैं। तोते ने बताया, रत्न उनके पेट में है। सरदार प्रभु को मारकर उसके पेट से रत्न निकालने ही वाला था कि चोर सामने आया। वह जानता था कि सरदार को अगर उनके पेट में कोई भी कीमती रत्न ना मिला तो वह दूसरे को छोड़ देगा। उसने प्रार्थना की, कृपया पहले मुझे मारो। सरदार ने उसे मारा, मगर कोई रत्न उसे नहीं मिला। मेरा तोता गलत था, उस आदमी को मैंने बेवजह ही मार दिया। यूं कहते हुए सरदार ने दूसरों को मुक्त कर दिया। प्रभु, रघु और रामू यात्रा कर अपने घर पहुंचे। उन्होंने रत्न बेचकर खूब रुपए कमाए, परंतु वे अपने प्राणदाता को कभी भूल न सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी दयालु चोर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।